समझ रहे हो, ये जो अल्फा 4 B7 है ये MEDCAM1 से बाइंड करके इस लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल को इंटेस्टाइन से बाइंड करेगा, उसके बाद डैमेज इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस शुरू होगा। अब ये जो अल्फा 4 जो है अल्फा 4 B7 जिसको इंटीग्रिन भी बोलते हैं क्योंकि बाइंड करने वाला है, तो ये जो अल्फा 4 B7 जब MEDCAM1 से बाइंड करता है उसके बाद ही न्यूट्रोफिल या लिम्फोसाइट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शुरू करते हैं। तो ये विडालुजिमैब क्या करती है, ये इस अल्फा 4 B7 को ब्लॉक कर देती है। जब ये इसको ब्लॉक कर देगी तो ये इससे बाइंड नहीं करने का, जब इससे बाइंड नहीं करने का तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलने का नहीं है। तो ये बड़ी बढ़िया बात है इसकी। और इसको अल्फा 4 B7 को LPAM1 भी बोलते हैं। ये तो MEDCAM1 है, ये LPAM1 है। तो बेसिकली वुडालिज़ुमैब जो है अल्फा 4 B7 से बाइंड करती है, जिसकी वजह से ये इससे बाइंड नहीं कर पाएगा और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का यहीं कहीं ही रोक लेती है। न्यूट्रिशनल थेरेपी का भी बड़ा रोल है इन पेशेंट्स को। बाउल रेस्ट करो पेशेंट को, और पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी देना पड़ता है। कई बार एंटीबायोटिक भी देनी पड़ती है पर्टिकुलरली क्रोन्स डिजीज़ में, और कई बार एंटी डायरियल जैसे कोडीन है, लोपेरामाइड है, ये भी देनी पड़ जाती हैं आपको टू रिड्यूस दी सीवियर एक्यूट अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो क्लिनिकली एब्डोमिनल पेन होगा, पेशेंट को टेम्परेचर होगा, टेकिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, हीमोग्लोबिन कम हो रहा होगा। ये जो मैंने चार्ट बताया था इसके सब यही चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं। ऐसे में पेशेंट को इंट्रावीनस स्टेरॉयड दोगे जल्दी आराम हो जाएगा। टॉपिकल या ओरल अमाइनोसैलिक एसिड भी दे सकते हो, लेकिन इनकी वैल्यू कम है सीवियर डिजीज में। अब रिमिशन कैसे मेंटेन करोगे आप भैया? रिमिशन के लिए आपको ओरल अमाइनोसैलिसिलेट्स हैं या उनके इनीमा लगा सकते हो। और मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फल्मिनेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस, जहाँ फल्मिनेंट वर्ड आ गया मतलब सीवियर हो गई है, इंट्रावेनस फ्लूइड दो भैया, ट्रांसफ्यूजन दो, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दो, एंटीबायोटिक्स दो, न्यूट्रिशन सपोर्ट दो, हिपैरिन दो, कहीं वीनस थ्रोम्बोसिस ना हो जाए, ओपियोइड्स को विड्रॉ करो, एंटीडायरियल एजेंट्स को मत दो, और इन्फ्लिक्सिमैब दे सकते हो स्टेबल पेशेंट में नॉट रिस्पॉन्डिंग टू 3 to 5 days ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। हायर डोज ऑफ 5-SA आर सुपीरियर टू प्लेसिबो एट इंड्यूसिंग रिमिशन इन माइल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोन्स डिजीज। मेंटेनेंस में 5-SA रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलेक्टल कैंसर बाय 70% ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी कि अगर आप अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को 5-SA देते रहोगे तो उसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इन्फ्लिक्सिमैब एक्यूट एक्टिव क्रोन्स डिजीज में भी दे सकते हैं। बायोलॉजिक ड्रग्स एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, TNF का टी सेल मीडिएटेड को सप्रेस करता है, ये मैं सब बता चुका हूँ। साइड इफेक्ट सीरियस हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, मेलिग्नेंसी भी हो सकती है इन पेशेंट को। और भैया बाकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है तो भैया एक कोलन को रिमूव कर दो तो टोटल क्योर हो जाएगा। लेकिन क्रोन्स डिजीज के साथ ऐसा नहीं है पूरी सर्जरी कोलन निकाल भी दोगे तो भी ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि वो